आज सवाल खत्म हो गया। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ तत्वार्थ सूत्र जी में उद्गल की पर्यायों की चर्चा चल रही है। सबसे पहले बताया था शब्द, फिर बंध, फिर सौक्षम में स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया। तम तक की बात अपनी हो गई थी। अंधकार जो है वो भी पुद्गल की पर्याय है, क्योंकि जो पुद्गल के परमाणु और स्कंद हैं वही अंधकार रूप परिणमित होते हैं। अब छाया देखिए, छाया क्या है। जैसे आपने ऐसे हाथ रखा, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वो छाया क्या है कि वहां के जो पुद्गल परमाणु हैं वो स्वयं छाया रूप परिणमित हुए, उसमें प्रकाश के बीच की आड़ वो निमित्त होती है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? छाया। मैं पढ़ूंगी। पढ़िए। छाया प्रकाश के आवरण को स्वयं कारण रूप हो, प्रकाश और आवरण के समान आच्छादित हो या प्रकाश के को छेदे, वह छाया है। प्रकाश के आवरण को छाया कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि के प्रकाश से उसके आवरण रूप शरीर आदि की छावली या परछाई होना छाया है। उसके भी दो भेद हैं, तद्वर्ण परिणति रूप, प्रतिबिंब रूप। दर्पण, आरसा आदि निर्मल पदार्थों में मुख आदि शरीर की आकृति उसी प्रकार प्रकट होना तद्वर्ण परिणति छाया है। सूर्य, चंद्रमा, दीपक आदि के प्रकाश से अन्य स्थान में शरीर के आकार दिखाई देना प्रतिबिंब रूप छाया है। देखिए, दो प्रकार की छाया बताई। एक तो दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, जैसे ठीक है, जैसे दर्पण में मुख आदि शरीर के अंग दिखाई देते हैं, वो तद्वर्ण परिणति छाया है। सूर्य, चंद्रमा, दीपक आदि के प्रकाश से अन्य स्थान में शरीर के आकार दिखाई देना, माने जैसे आप सूरज आपके यहाँ पड़ता है तो आपकी छाया आगे पड़ती है, जिसको हम परछाई कहते हैं। तो ये दूसरे प्रकार का प्रतिबिंब रूप छाया है। ये आपको समझ में आ रहा है ये पुद्गल की पर्याय कैसे है कि जहां आपको छाया नजर आती है वहां के परमाणु ही ऑटोमेटिक छाया रूप परिणमित होते हैं। आतप। पढ़िए। आतप जो आत्मा को संताप रूप करे, जिसमें संतप्त हो या संताप मात्र, आतप है। उष्णता रूप प्रकाश को आतप कहते हैं। सूर्य के विमान की निमित्तता में उष्ण प्रकाश होना आतप है। ठीक है, जिसका प्रकाश गर्म हो वो आतप कहलाता है। तो बाहर के पुद्गल स्कंद ही तो गर्म रूप परिणमित होते हैं। आगे पढ़िए। उद्योत। उद्योत जो उद्योत रूप करे, जिससे उद्योत रूप हो या उद्योत रूप होना उद्योत है। उज्जवल शीतल प्रकाश को उद्योत कहते हैं। चंद्रकांत मणि, आज्ञा, पटवीजना, जुगनू, चंद्रमा आदि का शीतल प्रकाश उद्योत है। देखिए, चंद्रमा आदि का जो शीतल प्रकाश है, प्रकाश तो है लेकिन शीतलता सहित होता है, वो उद्योत कहलाता है। जैसे पट बीजना होता है ना, जुगनू, वो प्रकाश फैलाता है लेकिन वो गर्म नहीं है, ऐसे ही चंद्रमा। तो ये उनका जो ठंडा शीतल प्रकाश है वो उद्योत कहलाता है। तो देखिए, अब इस प्रकार शब्द बंध सौक्षम में स्थूल्य संस्थान भेद तम छाया आताप उद्योत, इन 10 रूप पुद्गल है, यानी पुद्गल की 10 दशाएं हैं।
अभी कहा चा से प्रेरणा, अभिघात आदि का भी ग्रहण है, अर्थात ये भी पुद्गल के ही विकार हैं, ऐसा आगम में प्रसिद्ध है। ये अपने को भी समझ नहीं आया, देख के बताएंगे कि क्या कह रहे हैं प्रेरणा और अभिघात। चलिए, पुद्गल के और भेद कहते हैं अणवः स्कंधाश्च, यानी अणु और स्कंध, ये दो भेद बनते हैं, पढ़िए। अणु और स्कंद भी पुद्गल है, जो एक प्रदेशी है, अपने स्पर्श आदि गुणों से निरंतर परिणमन करता है। सूक्ष्मपने के कारण स्वयं ही आदिवान, स्वयं ही मध्य है, स्वयं ही अंत स्वरूप है। वह पुद्गल का अविभागी परमाणु अणु है। स्थूलपने के कारण जो पुद्गल का पिंड ग्रहण योग्य है, वह स्कंद है। च से पुद्गल पद की अनुवृत्ति है। देखिए, जो एक प्रदेशी है, जिसको अप्रदेशी भी कहते हैं, जिसके एक से ज्यादा प्रदेश नहीं है, स्वयं ही आदि मध्य और अंत रूप है, वो पुद्गल का अविभागी सबसे सूक्ष्म जो अंश है वो परमाणु कहलाता है, उसी को अणु भी कहते हैं। और जो स्थूलपने के कारण दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो पुद्गल का पिंड बनता है वो स्कंद है। तो पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं, अणु और स्कंद। अब आप ये बताओगे अणु और स्कंद में से पर्याय रूप कौन है? स्कंद है भैया, स्कंद। राइट, क्योंकि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो एक दशा दिखाई दे रही है वो कहलाता है स्कंद। अब देखिए, जो आपको बताया था मैंने, परमाणु में, यानी अणु बोलो परमाणु बोलो एक बात है, स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक, शीत उष्ण में से कोई एक, ये दो स्पर्श के होंगे, हल्का भारी और कड़ा नरम नहीं होगा परमाणु में। ठीक है, बताया था ना। और पांच रस में से कोई एक रस होगा, दो गंध में से कोई एक गंध, पांच वर्ण में से कोई एक वर्ण। इस प्रकार एक अणु में पांच गुण होते हैं। पढ़िए आगे। यह अवयव रहित होने के कारण इसमें यह अवयव रहित होने के कारण इसमें रस गंध वर्ण का अनेकपना संभव नहीं है, तथा हल्का भारी नरम कठोरपना स्कंध में ही होने से परमाणु में दो स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण, ये पांच गुण ही होते हैं। ठीक है, परमाणु लेकिन स्कंद में ज्यादा हो सकते हैं। परमाणु में स्पर्श के दो ही होंगे, स्निग्ध रूक्ष में से एक, शीत उष्ण में से एक। हल्का भारी नहीं होगा परमाणु में, ठीक है, कड़ा नरम भी नहीं होगा, ये क्योंकि फिर वो स्कंदों में उन्होंने ही पॉसिबल है। बोलो। कि जैसे ये जो वर्ण की पर्याय गिनाते हैं ना, नहीं वर्ण की नहीं, शब्द की, ये 20 गुण गिनाते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि शब्द को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो स्कंधों में होते हैं, वो परमाणु में नहीं होते। तो फिर तो ऐसे तो ये भी दो नहीं गिनाने चाहिए थे, चार और कम हो जाते, फिर 16 गिनाने चाहिए थे, क्योंकि ये भी तो फिर स्कंधों में होते हैं शब्द, उसमें परमाणु में नहीं होते। नहीं, ऐसा तो कहाँ पढ़ा तुमने कि इसलिए नहीं गिनाते कि शब्द स्कंद में ही होते हैं? वो तो सामान्य से 20 गुनाते हैं, शब्द को छोड़ देते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, चार मुख्य पने, हाँ, क्योंकि स्पर्श शब्द को रस इसीलिए गंध तो वर्ण, छोड़ते हैं कि उनकी 20 पर्याय गिनाते हैं बस। नहीं, तो फिर शब्द की भी गिनानी चाहिए थी ना, वो इसीलिए तो नहीं गिनाते कि वो कहते हैं कि वो स्कंधों में होती है, वो परमाणु में नहीं होती। सही है, वो एक सामान्य कथन जानना। देखो क्या कहना है, जो शब्द हैं वो परमाणु में नहीं होते, वो स्कंद रूप होते हैं शब्द। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण ये तो परमाणु में भी होते हैं और स्कंद में भी होते हैं। लेकिन उन चार गुणों की 20 पर्याय बताई हैं, बस इतनी बात समझना। चलिए आगे पढ़िए। परमाणु का दूसरा विभाग नहीं होने से वह अंश रहित है। स्कंद आदि पर्यायों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य संपन्न है। इंद्रिय गोचर नहीं होने से अतीन्द्रिय है। इससे छोटा जगत में
और कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसकी अपेक्षा इसके और भाग की कल्पना की जाए, अतः यह अविभागी है। यह षटकोण युक्त गोलाकार में है। आदि पुराण जी में इसे गोल कहा है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, अधो, ऊर्ध्व, इन 6 दिशा में षटकोण युक्त होने पर भी इसमें पृथक अंश की कल्पना संभव नहीं है, अतः क्षेत्र की अपेक्षा अविभागी है। इस संबंध में प्रसिद्ध एक सिद्धांत गाथा इस प्रकार है। अत्तादि अत्तमज्झम अत्यंतम नेव इंदिये गे जब इंदिये गे जम जम अविभागी दपम तम परमाणु वियाणी। देखो, अत्तादि अत्त मध्यम, जो स्वयं ही आदि है, स्वयं ही मध्य है। अत्यंतम, स्वयं ही अंत है। नेव इंद्रिय गेझम, इंद्रिय गोचर नहीं है। जब अविभागी दब्बम, और जो अविभागी द्रव्य है, तम परमाणु वियाणी ही, उसे परमाणु जानो। पढ़िए कि जो पुद्गल द्रव्य स्थूल पने द्वारा, जो भैया पुद्गल द्रव्य, जी ये इसमें इन्होंने कहा यह षटकोण युक्त गोलाकारमय है, तो षटकोण युक्त गोलाकारमय कैसे बनेगी इसकी शेप? देखो, वो कहते हैं इसका मतलब दोनों प्रकार के कथन मिलते हैं। कहीं षटकोण मिलता है, कहीं गोल मिलता है। और जो षटकोण रूप होता है ना, अगर आप उसे दूर से देखेंगे तो वो गोल ही दिखेगा आपको। कोई भी अगर षटकोण वाली ठीक। आकृति है, अगर आप उसको दूर से देखेंगे तो आपको गोल दिखेगी। ठीक है, तो अब केवली ने जो जाना वो प्रमाण है, क्योंकि अलग अलग जगह आपने उस दिन भेजा था, उसमें षटकोण ही लिखा था। रतनचंद भारिल जी की पुस्तक है ना, ऐसे क्या पाप हाँ किए, जी, हाँ जी, कौन से उसमें से आपने भेजे थे वो, तो वहां भी षटकोण ही लिखा था। जी जी जी, हाँ जी, इसीलिए भेजा था मैंने, आपने पहले भी षटकोण बताया था ना। हाँ, तो अब गोल भी आया। देखो, आदि पुराण जी में इसे गोल कहा। एक्चुअल में, चलिए, अब कह नहीं सकते इस बात को, तो हमें आज्ञा से ही मानना है। पढ़िए। ठीक है। जो पुद्गल द्रव्य स्थूलपने द्वारा ग्रहण निक्षेप रूप व्यापार के योग्य है, वह स्कंध है। 2 अणु आदि के स्कंध में सूक्ष्मपने के कारण ग्रहण निक्षेप रूप व्यापार की योग्यता नहीं होने पर भी रूढ़िवश उनकी भी स्कंध संज्ञा जाननी, क्योंकि क्रिया नहीं होने पर भी रूढ़िवश उसमें क्रिया का आश्रय किया जाता है, अतः 2 अणु आदि का पिंड भी स्कंध है। देखिए, कुछ बहुत गहरी बात कह रहे हैं फिर यहाँ पर, कि पुद्गल द्रव्य स्थूल पने द्वारा ग्रहण निक्षेप रूप व्यापार के योग्य होता है। माने उसको ग्रहण किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, वो स्कंद है। 2 अणु आदि के स्कंद में सूक्ष्म पने के कारण, तो जो 2 अणु का स्कंद है ना, वो भी आपके ज्ञान का विषय नहीं है। उसको भी आप ग्रहण और त्याग इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी रूढ़िवश स्कंद संज्ञा जाननी, क्योंकि क्रिया नहीं होने पर भी रूढ़िवश उसमें क्रिया का आश्रय किया जाता है, अतः 2 अणु आदि का पिंड भी स्कंद है। देखो, सिंपल सी बात यह है, हमने तो ऐसे ही पढ़ा है ना, कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से जो एक पिंड रूप दशा होती है, उसका नाम है स्कंद। उसी को कहते हैं लौट। लेकिन जो बहुत कम स्कंद हैं, सूक्ष्म परिणमन वाले स्कंद हैं, अथवा कम परमाणुओं वाले स्कंद हैं, वो आपके ग्रहण त्याग का विषय नहीं बनते। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें उपचार से रूढ़िवश क्रिया का आश्रय करके उनको भी स्कंद कहा जाता है। प्रश्न, अणु स्कंधा, ऐसा समास रूप पद कहना चाहिए था, इससे अक्षर कम हो जाने के कारण सूत्र छोटा हो जाता। उत्तर, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 सूत्रों के साथ संबंध बताने के लिए समास नहीं किया है। अणु स्पर्श रस गंध वर्णवान है, स्कंध स्पर्श रस गंध वर्णवान है,
तथा शब्द बंध सौक्षम्य स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप उद्योतवान भी है, यह बताने के लिए समास नहीं किया है। इसके साथ ही पुद्गल के अनंत भेद अणु और स्कंध इन दो में ही गर्भित है, यह बताने के लिए भी दोनों को पृथक पृथक रखकर बहुवचन का प्रयोग किया है। देखिए थोड़ा सा ये व्याकरण के हिसाब से अर्थ पूछ रहे हैं। सूत्र था हमारा अणवा स्कंधाश्च, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप अणवा स्कंधाश्च ऐसे अलग अलग ना लिखकर इसको अणु स्कंधाश्च लिख सकते थे, तो वो कहते नहीं, इन्होंने दोनों को अलग अलग इसलिए रखा और इनमें बहुवचन का प्रयोग किया। उसका तर्क दे रहे हैं। उसका तर्क ये दिया इन्होंने कि जैसे स्पर्श रसगंध वर्ण अणु में है उसी प्रकार स्कंद में भी है, लेकिन स्कंद में ये संस्थान भेद उद्योत तप तम छाया आतप ये सब भी हैं, इसलिए उसको गर्भित करके नहीं कहा, दोनों को अलग अलग गिनाया। तो पृथक पृथक रखकर बहुवचन का प्रयोग किया। परमाणु पढ़िए। परमाणु अतीन्द्रिय होने पर भी उसका अस्तित्व शरीर इंद्रिया पृथ्वी आदि स्कंध रूप कार्य से हो जाता है। क्योंकि कार्य परमाणु से। अतीन्द्रिय, हाँ भैया पढ़ रही हूँ। परमाणु अतीन्द्रिय होने पर भी उसका अस्तित्व शरीर इंद्रिय पृथ्वी आदि स्कंध रूप कार्य से ज्ञात हो जाता है, क्योंकि कार्य से ही कारण का अनुमान होता है। परमाणु के कार्य स्कंध हैं। इस प्रकार अणु और स्कंध रूप से पुद्गल दो प्रकार का है। देखिए जो परमाणु है वो इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन अगर वो किसी स्कंद में जुड़ जाता है तो वो इंद्रिय गम्य हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं परमाणु अतीन्द्रिय होने पर भी उसका अस्तित्व शरीर इंद्रिय पृथ्वी आदि स्कंद रूप कार्य से ज्ञात हो जाता है, क्योंकि कई सारे परमाणु मिलकर एक स्कंद बनाते हैं। तो वो एक परमाणु तो आपका इंद्रिय गम्य नहीं था, लेकिन अगर वो किसी स्कंद में लग गया तो वो इंद्रिय गम्य हो गया। ठीक है, तो परमाणु हो गया कारण और स्कंद हो गया कार्य। आगे पढ़िए। पुद्गल द्रव्य के सूक्ष्म 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 स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्थूल 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 ये 6 भेद भी हैं। अविभागी पुद्गल परमाणु से सूक्ष्म अन्य वस्तु नहीं होने के कारण पुद्गल परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है। इंद्रियों द्वारा ग्रहण योग्य नहीं होने से कारमान स्कंध रूप पुद्गल सूक्ष्म है। देखिए जैसे आपने काल पढ़े थे ना, सुखमा 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 दुखमा, उसी प्रकार से आप ऐसे बना लेना। सूक्ष्म सूक्ष्म तो है परमाणु, क्योंकि उससे ज्यादा सूक्ष्म कोई नहीं हो सकता। उसके ऊपर आते हैं तो सूक्ष्म वो है कारमान स्कंद, क्योंकि इंद्रिय गम्य नहीं है, उनका सूक्ष्म परिणमन होता है। लेकिन परमाणु की अपेक्षा तो स्थूल है, इसलिए उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म ना आकर अकेला सूक्ष्म आया। अब तीसरे नंबर पे क्या होगा? सूक्ष्म स्थूल। अब नेत्र इंद्रिय के बिना 4 इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने के जो लायक हो, लेकिन नेत्र इंद्रिय का विषय तो नहीं बने, लेकिन शेष 4 इंद्रियों से ग्रहण किए जा सके, जैसे स्पर्श रस गंध शब्द। ठीक है, ये क्या हो गए? सूक्ष्म स्थूल। ठीक है, जैसे आपने रस चखा तो वो परमाणु पुद्गल की कैसी दशा है? वो हो गया सूक्ष्म स्थूल। आपने कोई शब्द सुने, वो सूक्ष्म स्थूल है। इसको छोड़कर नेत्र इंद्रिय के विषय के बिना बाकी चारों इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य स्पर्श रस गंध शब्द, ऐसे जो पुद्गल हैं वो सूक्ष्म स्थूल है। जैसे ठंडा मीठा सुगंध सुस्वर सुस्वर युक्त पदार्थ, इन्हें नेत्र इंद्रिय द्वारा नहीं जान सकते, इसलिए सूक्ष्म, और शेष इंद्रियों द्वारा जान लेते हैं, इसलिए स्थूल। इसका नाम हो गया सूक्ष्म स्थूल। अब इसके बाद क्या आएगा? स्थूल सूक्ष्म। पढ़िए। जिनका छेदन भेदन संभव नहीं है,
जिन्हें हाथ आदि से पकड़ना संभव नहीं है, अन्यत्र नहीं ले जा सकते हैं, परंतु जो नेत्र इंद्रिय के विषय है वे स्थूल सूक्ष्म है, देखिए, जैसे छाया, 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 धूप, चांदनी। चांदनी। देखो, ये आपको दिखाई तो देते हैं, नेत्र इंद्रिय के विषय तो हैं, लेकिन आप इनको पकड़ नहीं सकते, तोड़ छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म है। लेकिन नेत्र इंद्रिय के विषय बन रहे हैं, इसलिए स्थूल है। तो ये हो गए स्थूल सूक्ष्म। अब इसके बाद क्या आएगा? स्थूल। पढ़िए। ये नेत्र इंद्रिय के विषय होने से स्थूल है और छेदन भेदन करना, पकड़ना आदि आदि इनमें संभव नहीं होने से सूक्ष्म है। जिन वस्तुओं का छेदन भेदन करना तो संभव नहीं है, परंतु जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव है, वे बाधा रूप स्थूल है, जैसे जल, तेल, दूध आदि स्कंध। जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी संभव है और जिनका छेदन भेदन भी संभव है, वे स्थूल स्थूल है, जैसे देखिए, पृथ्वी, काष्ठ। हाँ जी, अब पीछे हमने बताया था, आप जिसे देख तो सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, धूप, चांदनी आदि। लेकिन अब उससे ऊपर आए तो अब स्थूल और बढ़ जाएगा। तो वो कहते हैं कि जिनको आप पकड़ तो सकते हैं लेकिन छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। जैसे जल है, जल को आप कैसे काटोगे? पत्थर को तो आप छिन्न भिन्न कर सकते हो अलग अलग, जल को कैसे करोगे? ठीक है, इसलिए जो पत्थर आदिक हैं, लकड़ी है, पत्थर है, वो हो गए स्थूल स्थूल, जिन्हें छेदा भेदा जा सकता हो। अब जिन्हें छेदा भेदा तो नहीं जा सकता, लेकिन जिनको पकड़ा जा सकता है, ऐसे जल, तेल, दूध आदि, ये हो गए स्थूल। फिर इससे नीचे चलो तो आएगा स्थूल सूक्ष्म, जो नेत्र इंद्रिय। हाँ, पूछो भाभी जी, क्या पूछ रहे हो आप? पता चल गया आपको? हाँ, भैया जल को डिवाइड तो कर सकते हैं, जल को, दूध को, तेल को। नहीं, ऐसा है ना, आप जैसे डिवाइड करते हो, आपने उसमें बीच में चाकू चलाया, वो फिर मिल जाना है। अच्छा, उस हिसाब से ठीक है, जैसे लकड़ी है, समझ लकड़ी को गई। तो आप काट दोगे, अलग अलग हो गई। पत्थर को तोड़ टुकड़े दोगे, टुकड़े हो गए। उस तरह से नहीं हो ठीक, पाता। अब ठीक है, उससे समझ ऊपर गई। चलो कि जिसको आप छू भी नहीं सकते, ले जा भी नहीं सकते, मात्र नेत्र इंद्रिय से देख सकते हैं, तो स्थूल सूक्ष्म है। अब जिनको नेत्र इंद्रिय से भी नहीं देख सकते, नेत्र इंद्रिय के सिवाय अन्य इंद्रियों से आप विषय बना सकते हैं। ठीक है, स्पर्श, रस, गंध और शब्द, ऐसे पुद्गल, वो हो गए सूक्ष्म स्थूल। अब उसके पहले चलोगे, फिर सूक्ष्म आएंगे। कारमाण स्कंद सूक्ष्म है और परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है। तो ये 6 भेद बनते हैं पुद्गलों के, स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ। हाँ जी, ये 6 भेद अणु और स्कंद में गर्भित है। इसका जो पहला भेद था सूक्ष्म सूक्ष्म, वो तो अणु था, और बाकी सारे स्कंदों में है। आगे पढ़िए। पुद्गल द्रव्य के स्कंध, स्कंध देश, स्कंध प्रदेश और परमाणु, ये 4 भेद भी है। सभी अंशों से परिपूर्ण अनंत परमाणुओं का बंधन, बंधन रूप पुद्गल स्कंध है। इस स्कंध का आधा स्कंध देश है। स्कंध देश का आधा अर्थात स्कंध का चौथाई स्कंध प्रदेश है। दूसरे भाग से रहित अविभागी पुद्गल परमाणु है। इसमें देखिए, आधे स्कंध से ले ये ज्यादा पढ़ने में नहीं आते इस प्रकार के भेद, लेकिन ये पंचाध्याय में भी पढ़ने में आए कि स्कंद तो आप समझते हैं और परमाणु भी समझते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जितना भी स्कंद है, स्कंद के आधे को स्कंद देश कहा, और स्कंद देश के भी आधे को स्कंद प्रदेश कहा, और जिसके और विभाग ना हो सके वो परमाणु। हाँ जी, आगे पढ़िए। इनमें आधे स्कंद से लेकर इसमें आधे स्कंध से लेकर संपूर्ण स्कंध पर्यंत एक परमाणु की अधिकता में भी स्कंध चौथाई स्कंध से लेकर आधे स्कंध पर्यंत एक परमाणु की अधिकता में भी स्कंध देश, एक परमाणु से आगे दो परमाणु
एक परमाणु से आगे 2 परमाणु वाले स्कंध से लेकर चौथाई स्कंध पर्यंत एक परमाणु की अधिकता में भी स्कंध प्रदेश कहलाता है। ये चारों भेद भी अणु और स्कंध में गर्भित है। देखिए, इन्होंने आपको ये तो बता दिया था कि स्कंद का आधा स्कंद प्रदेश कहलाएगा, लेकिन आधे से अगर अधिक है, पौना है, तो क्या कहलाएगा? वो स्कंद कहलाएगा। आधे से ऊपर और पूरे स्कंद तक वो स्कंद कहलाएगा। ठीक है। अब आधे का आधा करते हैं चौथाई, तो चौथाई से बड़ा और आधे तक वो स्कंद देश कहलाएगा। चौथाई से कम और 2 परमाणु 2 अणुओं के स्कंद से ऊपर वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? स्कंद प्रदेश। और 1 परमाणु वो अणु कहलाएगा। तो अणु और स्कंद में चारों भेद गर्भित हो गए। अब शिष्य प्रश्न पूछता है कि स्कंद किस निमित्त से उत्पन्न होते हैं, माने स्कंद कैसे उत्पन्न होते हैं? तो अगला सूत्र कहते हैं भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। भेद और संघात से इनकी उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति होती है स्कंद की। या तो स्कंद टूट के बनेगा, मानो कोई 100 परमाणुओं वाला स्कंद है, वो टूट गया, 50-50 परमाणु के स्कंद बन गए। 50 परमाणु वाला स्कंद टूटकर एक 40 वाला स्कंद बन गया, एक 10 परमाणु वाला स्कंद बन गया। तो भेद के द्वारा भी स्कंदों की उत्पत्ति होती है, और संघात से तो होती है कि जैसे 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिले तो स्कंद की उत्पत्ति हो गई। तो भेद से और संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। सूत्र संख्या 26 पढ़ी। भैया भैया परमाणु छोटा होगा सबसे और स्कंद उससे बड़ा होगा, तो भैया फिर अणु अणु कैसे होगा? वो भी अणु तो और छोटा परमाणु होगा। एक ही बात है। अणु अणु मिलके तो परमाणु बनते हैं, नहीं भैया? नहीं नहीं नहीं, अणु और वो साइंस में अलग कहा हो, लेकिन हाँ। अपने यहाँ अणु और परमाणु एक ही बात है। ठीक। हाँ जी, भेद से, पढ़िए। भेद से, संघात से और भेद संघात से उनकी उत्पत्ति होती है। बाह्य अभ्यंतर कारण के वश से मिले हुए स्कंधों का विदारण होना, पृथक पृथक हो जाना भेद है। पृथक पृथक स्कंधों का मिल जाना संघात है। बहुवचन का प्रयोग होने से अर्थ यह हुआ है कि कुछ पुद्गल स्कंद भेद से, कुछ संघात से और कुछ भेद संघात दोनों से उत्पन्न होते हैं। वे इस प्रकार है। देखिए, 3 बातें ले ली, या तो टूटकर बनेंगे या जुड़कर बनेंगे, और कोई कोई स्कंद ऐसा होता है उसमें से कुछ टूट गए और कुछ जुड़ गए। तो भेद संघात 3 प्रकार से बता दिए। अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है? बाकी चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।